यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। हम कोई पौधा को लगाते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे हर दिन वो बढ़ेगा। बढ़ने के बाद में फूल खिलेगा, फूल के बाद में फल खिलेगा, फलने के बाद में हम उसे तोड़ेंगे, खाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। हमारा उसी के आधार पर हम लोग पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। पतरस जो अपने पत्री में मसीही विश्वासी लोगों के जीवन में इसी प्रकार की बातों को देखना चाह रहा था। जो लोग प्रभु के बुलाहट को स्वीकार कर लिया, प्रभु को अपना लिए हैं, वे लोग धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और सिद्धता की ओर जाएं। और इस कारण से हम आज देखेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 11 पद के अनुसार में मसीही लोगों का जो बुलाहट है और मसीही लोग उनके प्रति जो प्रत्युत्तर देते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इस पत्री का लेखक हम पतरस को मानते हैं, इस कारण से कि विद्वानों का यही कथन है और पत्री में भी यही बात लिखा हुआ है। पहला पतरस की पत्री जब लिखा उसके बाद ही 1-2 साल के बाद ही दूसरी पत्री लिखी गई। और ये कहा जाता है कि ये पत्री रोम से लिखा गया है। और जिस समय पतरस रोम में अंतिम समय में जब अपने मरने से पहले वो था, कुछ समय वो बंदीगृह में भी था। और हम जानते हैं कि वहाँ के राजा के द्वारा से क्रूस काट में लटका के मार दिया गया। हालांकि मरने के समय में ऐसा होता है कि उसके पत्नी को जब लटकाया जाता है, उसके पत्नी उसको कहता है कि आप यीशु की ओर दृष्टि कीजिए। उसके बाद में जब पतरस को लटकाया जाने वाला था, पतरस रिक्वेस्ट करता है कि यीशु को तो सीधा क्रूस में लटका दिया गया, इस कारण से मुझे उस प्रकार मत लटकाइए, क्योंकि ये क्रूस का अपमान होगा, इसलिए मेरे को उल्टा लटका दीजिए, यानी कि मुंडी नीचे और पैर को ऊपर करके। और इसी तरह से उनको वहां पर क्रूस में लटका दिया गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। परंतु इस पत्री के माध्यम से अपने मरने से पहले एशिया माइनर के लोगों के लिए विशेष खास कर लिखा, लेकिन तब जितने भी विश्वासी लोग सबों के लिए है, जो लोग आने वाले समय में भी कम से कम कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे, उनको कैसे विश्वास में दृढ़ स्थिर रहना है, उसके बारे में इस पत्री के माध्यम से हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली बात जो है ईश्वरीय बुलाहट और प्रत्युत्तर के ये में सबसे पहली बात अपनी महिमा यानी परमेश्वर की महिमा और सद्गुण के अनुसार उसने हमें बुलाया। यहाँ पर तीसरी पद में कहता है ईश्वर हमें क्या करता है, अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। हम लोग जानते हैं परमेश्वर किसे भी बुलाया, बाइबल में जिसकी चर्चा हम पाते हैं, किसी खास उद्देश्य को लेकर बुलाया। चेलों को बुलाया, खास उद्देश्य को लेकर बुलाया। हम जोना नबी के विषय चर्चा पाते हैं, जोना नबी को बुलाया और खास उद्देश्य लेकर एक खास जगह भेजता था। वैसे ही संसार के लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद में हम पाते हैं, हे सब परिश्रम करने वाला बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का बुलाहट है संसार के लोगों के लिए। और किस निमित्त बुलाहट है? संसार के लोग जो भटके हुए हैं, संसार के लोग पाप में पड़े हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के करीब हैं, यीशु के करीब हैं और उसको उद्धारकर्ता का स्वीकार करते हुए अपने जो पातित जीवन है उससे मुक्ति पा सकें। हम जानते हैं कि आदम हवा जो हमारा पहला पुरुष है, इस दुनिया का पहला इंसान है, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में काम करके पाप कर गए। और पाप के स्वरूप में क्या हुआ, परमेश्वर उनको आदन की वाटिका में से निकाल देता है और वो अपने संगति से उनको दूर कर देता है। जैसे जैसे वंशज बढ़ते जाता है, पाप बढ़ते ही जाता है। इस कारण से हम देखने पाते हैं कि नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा लोगों को नष्ट करने का परमेश्वर ने कोशिश भी किया, फिर भी हम देखने पाते हैं लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। बबेल के गुम्मट के विषय हम जानते हैं, जहाँ पर भाषा की गड़बड़ी हुई, कई भाषा लोग बोलने लगे और एक दूसरे से छितिन इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। वैसे ही वर्तमान में हम देखेंगे मसीही लोगों का स्थिति न केवल इधर तितर बितर है, पतरस के समय में भी ये लोग तितर बितर हालत में थे, उनके लिए विशेषकर जब लिखा। लेकिन आज का संदर्भ में सारे संसार के लोगों के निमित्त ही बुलाहट है कि प्रभु के पास हैं। और ये अच्छी बात है कि आप और हम प्रभु के बुलाहट को स्वीकार कर लें, प्रभु को या यीशु को उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता के रूप में भी स्वीकार कर लिए हैं। परंतु यहाँ आगे क्या कहना चाहता है, हम इस बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ना है।
क्योंकि हमने बुलाहट को ग्रहण कर लिया है, बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हम जो है बुलाहट को स्वीकार कर चुके हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। मैं रांची में जबकि बीटीएच का पढ़ाई कर रहा था, उस समय इलेक्शन का सीजन था, और इलेक्शन के समय में आप देखिएगा जो वोट लेने वाले अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, पोलिंग एजेंट सब होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, दूर दराज में जाते हैं जहां पर बूथ होता है, जहां पर वोट दिया जाता है, वोट केंद्रों को जाते हैं। वैसा ही रांची से कम 15 किलोमीटर दूर है जगह जहां पर ये लोग गए हुए थे। उस समय जब ये लोग वापस लौटने लगे, शाम का घड़ी हो चुका था, और वे लोग जहां से आ रहे थे वहां पर अच्छा रोड नहीं था, जिनके कारण उनको पैदल चल के कुछ दूर जाना था, उसके बाद में उनको गाड़ी मिल सकता था। इस कारण से वे लोग, बारिश का समय हो गया और शाम का घड़ी में अंधकार में वो लोग चलने लगे। उसमें से एक ऑफिसर जो सबसे पीछे था, अचानक से, जो कि दोनों तरफ खाई था, बीच में ये लोग चल रहे थे, अचानक पैर फिसला, नीचे गिर गया और दलदल में वो धंसने लगा। जब बाकी लोग उनको देखा कि वो दिख नहीं रहे तो उनको आवाज लगाया। जैसे आवाज लगा, उन्होंने आवाज दिया कि मैं यहाँ पर दलदल में धंसे जा रहा हूँ, आइए बचाइए। और जैसे उन्होंने आवाज दिया, वे लोग उनके पास आते हैं और बड़ा सा लकड़ी लेते हैं और उनको पकड़ाते हैं और सब कोई खींच के उसको निकालते हैं। वो अपने आप में निकालने में असमर्थ था, और अंधकार इतना घुनघर होने वाला था, बारिश भी ऐसा था, डरावना परिस्थिति था, और उस हालत में वो फंसा हुआ था। और इस कारण से जब उन्होंने आवाज लगाया, उन्होंने एक दूसरे को आवाज देकर बुलाया और उनको खींच के निकाला। नहीं निकाले होते तो क्या होता, आप और हम जानते हैं। और उनको निकाला और अपने साथ में ले आया। हम पाप के कारण से ऐसे ही पाप के दलदल में फंसे हुए थे, और ऐसे दलदल में से यीशु मसीह हमें निकालने के लिए आता है, इस दुनिया में आता है, और हम सबों को क्या करता है, बुलाता है अपने पास, जो कि उस दलदल से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने, कईयों का पूर्वजों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहले से स्वीकार कर लिया, परंतु कई लोग अभी अभी प्रभु के कॉलिंग को या उनके बुलाहट को स्वीकार किए हैं और अभी प्रभु के निकट आ चुके हैं। इसलिए हम जबकि स्वीकार कर चुके हैं उसके बुलाहट को, उसके इच्छा अनुसार हम चलें। और जो लोग अब तक उसके बुलाहट को आवाज सुनने के बावजूद भी हमने स्वीकार नहीं किया है, अभी अवसर है कि प्रभु के आवाज को सुनकर प्रभु के करीब आए। मैं अपने जीवन के घटनाओं को कई बार बताया। एक बार जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था, जहां मैं पढ़ता था वहां से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लाइन होते हुए गुजरना होता था, और वहां पर बीच में एक ब्रिज हुआ करता। इस कारण से मैं हर दिन जब पैदल जाता, अपने दोस्तों के साथ जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं लेट हो चुका था। लेट होने के कारण मैं तेजी से पैदल चलने लगा, क्योंकि 3-4 किलोमीटर चलना था, और मुझे बीच में ब्रिज पार करना था, जो कि ट्रेन लाइन का ब्रिज था। और मैं बिना देखे आगे पीछे मैं ब्रिज में आगे बढ़ने लगा, और जैसे बीचों बीच पहुंचा, एक व्यक्ति ने दूर जगह से आगे तरफ से मेरे को आवाज लगाया कि ट्रेन पीछे से आ रही है, आप दौड़िए। जैसे मैंने उनकी आवाज को सुना, ट्रेन को देखा, मैं दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं छलांग लगा के ट्रेन लाइन से नीचे बाहर आ गया, वैसे ही ट्रेन आ गया। मैं 1 सेकेंड भी शायद मैं देर करता तो ट्रेन मेरे ऊपर में चढ़ जाता। मैंने उनके आवाज को सुना, दौड़ना भी शुरू किया, और तेज दौड़ के जंप लगाया, और मैं बच गया। मैं यदि आवाज नहीं सुनता या सुनने के बावजूद भी मैं दौड़ना शुरू नहीं करता, मैं यदि देरी करता, तो उस दिन मेरा आखिरी दिन होता। परंतु मैंने आवाज को सुनकर दौड़ना शुरू किया। प्रभु आवाज लगाता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, आपके मेरे दिल के दरवाजों को खटखटा रहा है, कि हम उनके आवाज को सुनने के बाद में उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, ताकि हमें जो पाप रूपी ये में दलदल में हम दसे हुए हैं, जिनसे अपने आप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया, हम उस पर विश्वास करें। दूसरी विशेष बात 4 पद में कहता है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना कहता है। ईश्वरीय स्वभाव, जब मनुष्य बनाया गया था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। उत्पत्ति के किताब में हम पाते हैं, उसका 1 अध्याय 27 और 28 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, परंतु पाप के कारण हम अपने स्वरूप को खो चुके हैं।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता को मनुष्य पाप के कारण खो चुका है। लेकिन यहाँ कहता है यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाता है, और इस कारण से कहता है हमारे जीवन में कुछ गुण सब दिखना चाहिए। यहाँ गुणों की चर्चा करता है जो कि परमेश्वर के सहभागिता की ओर बढ़ने में ये हमें मदद करता है। यहाँ 7 प्रकार के गुणों, कई लोग 8 भी कहते हैं, परंतु हम 7 चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कहता है विश्वास, दूसरा में कहता है सद्गुण, तीसरा में कहता है समझ, चौथा में कहता है संयम, पांचवा में कहता है धीरज, छठवां में कहता है भक्ति और सातवां में प्रेम। यहाँ प्रेम को 2 भाग कर दिया गया था इस कारण से। परंतु ये एक बात है, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। ये तो उस तरह का होता है, किसी बीज को हम लोग लगा दिए, जमीन में रोप दिए हैं, तब क्या होने लगा, धीरे धीरे अंकुरित होता है। तो वैसे ही जब वचन रूपी बीज हमारे अंदर में बोया जाता है, हम वचन सुनने लगते हैं, तो हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होने लगता है। बाइबल कहता है, रोमी 10 उसका 17 पद में कहता है विश्वास जो है वचन सुनने से होता है। इसलिए बीज रूपी वचन जब बोया जाता है, हमारे जीवन में विश्वास रूपी पेड़ पौधा उगने लगता है। और जैसे हम देखने लगते हैं कोई पौधा धीरे धीरे उगने के बाद में बड़ा होने लगता है, वैसा ही विश्वास के बाद में हमारे जीवन में अच्छे गुण दिखाई देने लगे, सद्गुण, जो कि इस यहाँ पर 7 गुणों में हम देखने पाते हैं। ये उस तरह का है, हम किसी सीढ़ी में चढ़ते हैं, एक स्टेप के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके स्टेप में चढ़ते हैं। वैसा ही है मसीही जीवन में, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे आखिरी में दिया हुआ है प्रेम। परमेश्वर के प्रेम में हम बने रह सकते हैं। ऐसे प्रेम में बने रहने के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सहभागिता में बन जाते हैं। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, हम क्या करते हैं, उनके पास आते हैं और वास करेंगे, कहता है। और इस कारण से कहता है हम उससे प्रेम रखते हैं, उसके आज्ञाओं को पालन करें। परमेश्वर हमारे जीवन में रहने के लिए आते हैं, तब परमेश्वर के साथ में हमारा सहभागिता भी होता है और हमारे जीवन में परमेश्वर की स्वभाव दिखाई देने लगता है, जो कि आत्मा का फल के रूप में हम देखने पाते हैं, हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। और ये हर दिन हमें करते जाना है, आगे बढ़ते जाना, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना। इसके द्वारा परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता में रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। आप लोग जानेंगे भोपाल दुर्घटना के नाम से हुआ था कई साल पहले, और उस घटना में ऐसा हुआ, रात्रि के घड़ी में जब सो रहे थे, अचानक से फैक्ट्री में क्या हुआ, गैस लीक हो गया, फट गया, जिनके कारण से पूरे शहर में फैलने लगा। और जो लोग उनके संपर्क में आए, जो लोग उनका सांस लिए, सब कोई उनमें से काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोग बेहोश हो गए, काफ़ी लोग अपांग हो गए, काफ़ी लोग बाद के पीढ़ी के लोग भी अपाहिज होकर जन्म लेने लगे। इस प्रकार के, परंतु 2 प्रकार के लोग सुरक्षित रहे। उनमें से पहला प्रकार के लोग, जो लोग कंबल या रजाई ओढ़ा के पूरा ढपे हुए थे, उन पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। दूसरे प्रकार के लोग उन लोगों में सुरक्षित रहे जो लोग आग के सामने सोए हुए थे। आग का जो तेज था, उस तेज के कारण से वो जहरीला गैस जो है वहां नहीं पहुंचा और उनको कुछ भी हानि नहीं हुआ। ये लोग सुरक्षित रह पाए। यानी आग के पास रहना उनके लिए वरदान सदृश हुआ। हो सकता है उनके पास में कपड़ा नहीं था जिससे ढका कर सो सके। ऐसे गरीब लोग जो आग तपा रहे थे और ऐसे ही थे, वे लोग भी सुरक्षित बचे। हम जैसे ये लोग आग के पास के सुरक्षित रहे, वैसे यीशु के साथ में रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। यीशु के बिना हम असुरक्षित हैं। इसलिए हमें संगति सहभागिता में बने रहने के लिए पतरस यहाँ पर कहता है। मैं एक व्यक्ति के जीवन को पढ़ रहा था, आपने उनके जीवन के बारे में कई लोग जानते होंगे, जिसका नाम साधु सेल्वराज। उनके जीवन को आप देखिएगा, जब वे कि हिंदू परिवार में जन्मा, सबसे पहली बार एक सभा में गया और पीछे की तरफ में बैठा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने प्रचार को सुना, उनके जीवन में काम करना, पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया और उसको कहा कि अब भी जाके यीशु को ग्रहण कर लिए। वो जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या, जिस चेयर में बैठा चेयर हिलने लगा, फिर भी वो जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद किसी व्यक्ति उसका हाथ पकड़ा और उसको उठा दिया, फिर भी जाने से इनकार करने लगा। फिर उनको किसी ने तेल से अभिषेक कर दिया, यानी कि तेल उंडेल दिया। इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था। उसके बाद समझ गया कि ये तो परमेश्वर है, मुझसे बातें करना चाहता है, और उसके बाद में कम से कम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके घर के लोगों ने
उस पर बहुत ही अत्याचार किया, जिनके कारण से काफी दिन तक प्रभु में वो नजदीक नहीं आया या प्रभु के संगति से दूर चला गया। लेकिन समय आया, एक क्रूसेड में भाग लिया, 3 दिनों का था और वहां पर पवित्र आत्मा का दान पा गया। जैसे ही दान पाया उन्होंने कहा मुझे और पाना चाहिए। जैसे परमेश्वर के दासों के द्वारा समर्थी काम होता है वैसे मुझे भी चाहिए। परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया, दिन रात वो बाइबल पढ़ने में लगाया और प्रार्थना में लगे रहा और परमेश्वर ने उनको उन वरदानों से सुशोभित किया जो कि परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के पास में होते। उसके बाद वो सोचने लगा मुझे प्रभु को देखना है और प्रभु को देखने के लिए बार बार प्रार्थना करते रहे। एक दिन जब प्रचार सुन रहा था, प्रभु उनको साक्षात दिखाई देने लगा, क्रूस में लटका हुआ, कभी पीछे तरफ से, कभी आगे तरफ से, कभी बाएं तरफ से, कभी दाहिना तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा इतना ये नहीं है, मैं और ही प्रभु को जीवित रूप से देखना चाहता हूँ। उसके बाद में जब भी वो बाइबल पढ़ता, कई बार क्या होने लगता है, नबी लोग जो कि बाइबल में हम पाते हैं वे लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, ऐसे ही साक्षात जैसे हम मिलने जाते हैं। शुरुआत में यूहन्ना आया जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा और उनसे कहा कि आप इन प्रकाशित वाक्यों को समझ रहे हैं क्या? मैंने कैसे लिखा उनको बताया, मैं पतमुस टापू में किस प्रकार से इस चीजों को लिखा। तब साधु ने पूछा आपने लिखा, आप टापू से कैसे चिट्ठी भेज पाए? आप तो टापू के अंदर में था, कहाँ से कैसे भेजे? उन्होंने कहा स्वर्गदूत लोग आए, जिन जिन जगहों को भेजना था वहां के स्वर्गदूत आए और मैं स्वर्गदूतों के हाथ से मैं भेज दिया उन चिट्ठियों को। मैंने प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं की चर्चा हम पाते हैं, उन कलीसियाओं के पास उन्होंने लिख के स्वर्गदूतों के माध्यम से भेज दिया। देखिए प्रभु अद्भुत रूप से, उसके बाद भी वो रुका नहीं, मुझे प्रभु में और बढ़ना है और प्रभु की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक से सुबह से शाम तक फास्टिंग प्रेयर में रहा और लोगों से कहा दिया कोई अंदर ना आए और उन्होंने दरवाजा को बंद करके रूम के अंदर में रहा। लेकिन वो जब प्रार्थना और बाइबल स्टडी में लगा रहा, अचानक से किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोल के अंदर घुसा। उन्होंने कहा मैंने कहा था कि मेरे पास आज कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा बोलने ही वाला था कि देख दिया कि यीशु आ चुका है। यीशु आने के बाद में उनको आशीर्वाद देता है, उनके साथ बात करता है, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भी वो रुका नहीं, कहता है कि मैं स्वर्ग की महिमा देखना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। उसके बाद में समय आया, सुबह सुबह एक दिन प्रार्थना करने में या तो जाग कर प्रभु के शरण में आने लगे, तब अपने आप को पाया कि स्वर्ग पहुंच चुका है। स्वर्ग के दर्शन करता है, कई सारे बातों, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, वो आगे ही बढ़ते गए आत्मिक जीवन में। पतरस यही चाहता है, इन चीजों के द्वारा से हम जो ये देखने पाते हैं, विश्वास के बाद में सद्गुण दिखना चाहिए, अच्छे गुण हमारे समाज बुझ हो उत्पन्न होना चाहिए, संयम होना चाहिए ताकि बुरी अभिलाषाओं से हम बच सकें, हम में धीरज होना चाहिए ताकि हर परिस्थिति में हम धीरज धर सकें, हमारे जीवन में भक्ति भावना होना चाहिए, जो परमेश्वर की भक्ति स्वर्ग में दिन रात होते रहता है, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए और अंत में हम उसके प्रेम में बने रहें, ताकि हम कहता है कि ताकि हम प्रभु के संगति में बने रहेंगे तो प्रभु के साथ स्वर्ग में भी बने रह सकते। तीसरी बात जो कहता है, अपने पापों से धुलकर शुद्ध होना ना भूलें, कहता है। यहाँ कहता है दूसरा में जिन 7 गुणों की हमने चर्चा किया, इन चीजों को प्रयत्न करने में, प्राप्त करने में जो व्यक्ति ढिलाई करता है, जो भी कि हम बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पाप धोया गया, फिर भी बाद में हमारे पाप के कारण से हमारे अंदर में पाप रूपी मैला कचरा भर गया है। और हम जानते हैं मैला कचरा हो जाने के बाद आंखों में यदि कचरा घुस जाए हम सही रूप से देख नहीं पाते हैं। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक कार को यदि आप कुछ दिनों तक रख लीजिए, देखिए कि धूल सब इतना ज्यादा उसमें डस्ट सब गिर जाएगा, बिना पोछे बिना धोए गाड़ी को आप चलाना चाहेंगे तो आगे का शीशा से आप ठीक से देख नहीं पाएंगे, वो तो धूल से जमा हुआ रहेगा और आपको उस परिस्थिति में क्या वॉश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तब जाके आप साफ साफ देख। ऐसा ही इस दुनिया में हम हर दिन जब भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप हमारे जीवन को हर समय पापी स्वभाव में परिवर्तित करते रहता है, इसलिए हमें धोने की, शुद्ध होने की जरूरत है और वो तो यीशु ही कर सकते हैं। यीशु का लहू, बाइबल में जैसे हम पाते हैं 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हम अपने जीवन के पापों को, जो कि
इस दुनिया में रहते हुए हर दिन करते रहते हैं, जाने अनजाने में हमें यीशु के लहू से धोते रहना है, ताकि हम अपने आप को अंधा या ठीक से ना देखने वाला इंसान के रूप में ना पाएं, परंतु स्पष्ट देख सकें। इसलिए कहता है, पुराना नियम में आप देखिएगा, जब भी कोई पाप करता था तो पाप के लिए बलिदान चढ़ाते थे। पशु बलि होता था, मेमना का बलि या तो पक्षी का बलि चढ़ाया जाता था। उसके द्वारा से उनका पाप शुद्ध किया जाता, क्योंकि बाइबल कहता है बिना लहू से पाप क्षमा नहीं। इब्रानी 9 अध्याय उसका 22 पद में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इस कारण से पुराना नियम में जैसे पशु बलि होता था, वर्तमान में भी कई समाज के लोग, कई विश्वास के लोग बलि प्रथा को जारी रखे हुए हैं। परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलि चढ़ाने के बाद और कोई बलिदान नहीं रहा। जब मैं मिनिस्ट्री में था, एक घटना एक बार हुआ था। एक व्यक्ति हाल जोतने के लिए गया हुआ था। हाल जोत ही रहा था कि उसकी धर्म पत्नी खाने के लिए कुछ ले आई। वो जब खा रहा था तो दोनों बैल जो जोतने के लिए बंधे हुए थे खुल गए। तब उसके पत्नी ने उन दोनों बैलों को पकड़कर फांदने में मदद किया, ताकि बाद में भी हाल जोतने का काम किया जा सके। इस बीच में लोग वहां से गुजरने वाले देख लिए कि एक महिला होकर हाल को पकड़ी हुई है, जो कि एक अशुभ माना जाता है, पाप माना जाता है। हालांकि कई समाज में ये पाप माना जाता है, मसीह के दृष्टिकोण से हो सकता है ये नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आपने इस प्रकार की बुराई पाप किया है, आपको शुद्ध होना होगा, तब जाके गांव में रहिएगा। आप शुद्ध नहीं हो गया, गांव में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है शुद्धिकरण का, इसलिए हम ऐसा नहीं करें। उन्होंने कहा नहीं, आपको करना होगा, नहीं तो गांव छोड़कर चले जाइए। उन्होंने कहा गांव छोड़कर हम कहाँ जाएं, अपने जमीन जायदाद को, अपने संपत्ति को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तब उनके बातों में आ गए और उन्होंने क्या किया, बकरी या बकरा जो कुछ भी उन्होंने कहा, मुर्गा और जो कुछ भी उन्होंने तैयार करने के लिए कहा, उनको तैयारी किया। उसके बाद उसका बलि किया गया, उनके लहू उन पर छिड़का गया, जिनके कारण से शुद्धिकरण की प्रक्रिया किया गया। परंतु एक बात है, मसीह विश्वास के आधार पर और बलिदान नहीं है। इब्रानी के पत्र उसका 10 अध्याय 4-5 पद में भी देखिएगा, पशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए तो यीशु मसीह को अपना लहू कलवारी के क्रूस पर बहाना पड़ा। और जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बहे हुए लहू से हम धोए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। इसलिए और दूसरा कोई बलिदान नहीं है, वही एक फाइनल बलिदान। सिर्फ यीशु पर विश्वास करना, अपने पापों को पछतावा करना है और यीशु पर विश्वास करना है, उससे क्षमा मांगना है। यीशु हमें क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, तब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भले बुरे चीज़ों को और इस दुनिया के जो कुछ भी है, आत्मिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से। चौथी विशेष बात जो यहाँ चर्चा करना चाहता है, वो तो कहता है अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करो, कहता है। असल में हम प्रभु के संगति में, प्रभु के स्वभाव में हम बुलाए गए हैं, तो हम उस रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, उसको हमें प्रमाणित करना है, यहाँ कहता है, और उसको सिद्ध करना है। पतरस अपने जीवन के द्वारा सिद्ध किया। हालांकि पतरस का जीवन को हम देखते हैं, यीशु का चेला होने के लिए बुलाया गया था, परंतु एक समय ऐसा आया जब यीशु पकड़ाया गया, उसका न्याय किया जाने लगा। रात के समय आपको याद होगा, यीशु को जब उसको क्रूस में चढ़ाने से पहले न्याय हो रहा था, रात के समय पतरस वहां पर चुप चुप के आया हुआ था। उससे पूछा गया आप भी यीशु के साथ में थे? उन्होंने कहा 3 बार तक मैं यीशु को नहीं जानता, इनकार कर दिया। यानी अपने बुलाहट को यहाँ सिद्ध करते हुए हम देखने नहीं पाते हैं, इनकार कर दिया, परंतु बाद में रियलाइज किया, महसूस किया कि मैंने गलत किया। घर से पीछे तरफ जाता है, रोने लगता है, पछतावा करने लगता है। और इस कारण से यीशु मसीह जी उठने के बाद में यूहन्ना 21 अध्याय हम देखने पाते हैं, पतरस से फिर से जब मुलाकात होता है 3 बार पूछता है, क्योंकि 3 बार उन्होंने इनकार कर दिया था। हे जो क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, इस ये को सवाल को 3 बार उससे पूछता है, और तीनों बार पतरस कहता हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और उन्होंने कंफर्म कर लिया कि पतरस आप पहले जैसे जो इनकार किया था उस हालात में नहीं रहेगा। ये दूसरी बार उनके लिए बुलाहट है, स्पेशल कॉलिंग है। और हम जानते हैं कि पतरस को विशेष जिम्मेवारी दिया गया, और वह पहला अंताकिया का बिशप के रूप में, या तो हम कहें हमारे जगतीय दृष्टिकोण से अभी पॉप जो माना जाता है, वो पहला पॉप के रूप में भी जाना जाता है पतरस,
जो भी हो, लेकिन सेवकई में रहा और अंत तक विश्वास योग्य रहा। और अभी अभी हमने सुना कि वह मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। उसको क्रूस काट में लटका दिया गया, लेकिन आखिरी श्वास तक वो विश्वास रहा। तो अपने जीवन के द्वारा उन्होंने उस बुलाहट को सिद्ध कर लिया। आपको मुझे भी जो बुलाहट मिला है, जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वास में दृढ़ रहना है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में ही बात कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, कहता है। इसलिए हमें उस बुलाहट को सिद्ध करने के लिए विश्वास में अंतिम श्वास तक स्थिर रहना है। आप लोगों ने कई लोग सुने होंगे विलियम टेंडल के नाम से जो व्यक्ति है, जो कि इंग्लिश भाषा में सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेशन का काम किया, लेकिन उस समय में बैन किया गया था ट्रांसलेशन का काम करने के लिए। और इस कारण से उनका अनुवाद करना, इंग्लिश भाषा में बाइबल को अनुवाद करना उसके लिए घातक साबित हुआ। उसको देशद्रोही माना गया, यानी कि वो तो नियम के विरोध में चलने वाला बना गया। उसको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, अंधेरे कोठरी में महीने भर रहा। उसके बाद में उसको मरने का हुक्म दिया गया, उसका गला घोट कर मार दिया गया। इतना में अंतिम नहीं हुआ, उसके बाद में उसको जला दिया गया। देखिए, उस काम के लिए जो प्रभु का वचन को अनुवाद करने, ट्रांसलेशन का काम करने के लिए उन्होंने मृत्यु तक को प्राप्त कर लिया। जगत ऐसे ही परिस्थिति आ रहा है। जो कोई प्रभु में विश्वास के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे लोग सताहट का सामना करेंगे। ऐसा परिस्थिति दिखाई दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में पतरस उस समय के लोगों को प्रभु में विश्वास में दृढ़ रहने के लिए इन वचनों के द्वारा से उनको प्रोत्साहन दे रहा, क्योंकि उसके बाद हम जानते हैं कि नेरो सम्राट के द्वारा से सताहट शुरू होता है और काफी वर्षों तक चलता है। पहला शताब्दी के बाद दूसरा, तीसरा तक चलते रहता है। और अब भी हम जगत के अंतिम समय में हैं, यीशु का दूसरे आगमन के समय में, हम एडवेंट काल में हैं। तो ऐसे घड़ी में हम जानते हैं कि अंतिम समय में कई सारे घटनाएं होंगे जो हमारे विश्वास को झकझोर देंगे। इसलिए मत्ती 24:13 में कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आपको कोई भी परिस्थिति सामना क्यों ना करना पड़े, हमें प्रभु के बुलाहट को स्मरण करना है, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में धीरे धीरे मजबूत होना है, उसके सहभागिता में बने रहना है, ताकि हम उसके बुलाहट को सिद्ध कर सकें। और जो लोग सिद्ध करेंगे वे लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे, जैसे कि 11 में कहता है। इसलिए हम उस राज में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु के संगति सहभागिता में हम जीवन व्यतीत करें और वही हमें उस राज के वारिस बनाएंगे। परमेश्वर इस वचन के दादी से आशीष दे, आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल पर घंटी को लगाकर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।